हेलो दोस्तों, आज की कहानी है ईश्वर का दिव्य संदेश। तो ये कहानी आप नहीं सुने तो क्या सुने। आइए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधारण परिवार रहता था। इस परिवार में एक किसान, उसकी पत्नी और उनका एकमात्र बेटा गोविंद रहते थे। गोविंद एक बहुत ही भोला और नेक बच्चा था। उसकी उम्र 12 साल थी, लेकिन वह हमेशा जीवन के गहरे सवालों में उलझा रहता था। वह अक्सर सोचता था, इस जीवन का उद्देश्य क्या है, हम सब इस धरती पर क्यों आए हैं। गोविंद के माता पिता उसकी इन उलझनों को समझ नहीं पाते थे। वे उसे समझाते कि वह अभी छोटा है और सब बड़ा होगा तो सब समझ जाएगा, लेकिन गोविंद के मन की प्यास शांत नहीं होती थी। वह जानना चाहता था कि ईश्वर का इस धरती के लिए क्या संदेश है। एक दिन गांव के पास के जंगल में एक साधु आए। वह साधु दिव्य तेज से उत्प्रोत थे और उनके चेहरे पर एक अनोखी शांति थी। गांव वालों उनके पास आशीर्वाद लेने जाते, लेकिन गोविंद के मन में कुछ और ही सवाल थे। वह साधु के पास गया और बोला, महाराज, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस धरती पर ईश्वर का क्या संदेश है। साधु मुस्कुराए और बोले, बालक, ईश्वर का संदेश हर जीवन के भीतर छिपा है, लेकिन इसे समझने के लिए आत्मज्ञान की आवश्यकता है। अगर तुम इस रहस्य को समझना चाहते हो तो तुम्हें पहले अपने भीतर झांकना होगा। गोविंद ने साधु की बात सुनी और कहा, महाराज, मैं तैयार हूँ, मुझे आत्मज्ञान की ओर मार्गदर्शन दीजिए। साधु ने उसे एक कठिन तपस्या करने को कहा। उन्होंने कहा कि उसे 1 महीने तक जंगल में रहकर ध्यान करना होगा और किसी से भी बात नहीं करनी होगी। गोविंद ने बिना किसी हिचकिचाहट के साधु की बात मान ली और तपस्या में जुट गया। जंगल में रहते हुए गोविंद ने ध्यान लगाया और अपने भीतर की गहराइयों को टटोलने लगा। दिन बीतते गए और धीरे धीरे उसे अपने भीतर एक दिव्य प्रकाश की अनुभूति होने लगी। वह समझने लगा कि जीवन का असली अर्थ क्या है। एक दिन ध्यान के दौरान गोविंद को एक दिव्य अनुभूति हुई। उसे ऐसा लगा जैसे ईश्वर स्वयं उसके सामने प्रकट हो गए हो। ईश्वर ने कहा, गोविंद, तुम्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए कठिन तपस्या की है। अब मैं तुम्हें अपना दिव्य संदेश देने आया हूँ। गोविंद ने विनम्रता पूर्वक ईश्वर के सामने सिर झुकाया और कहा, हे प्रभु, कृपया मुझे इस धरती के लिए आपका संदेश बताइए। ईश्वर बोले, इस धरती पर हर प्राणी के भीतर एक दिव्य अंश है। मेरा संदेश यह है कि हर प्राणी को प्रेम, करुणा और दया से देखो। इस संसार में जो कुछ भी है वह सब कुछ मुझसे जुड़ा हुआ है। मनुष्य का कर्तव्य है कि वह दूसरों की सेवा करे, सच्चाई का पालन करे और अपने अंदर की दिव्यता को पहचाने। ईश्वर ने आगे कहा, तुम्हें जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अगर तुम मेरे इस संदेश का पालन करोगे तो तुम हमेशा सही रास्ते पर रहोगे। जीवन का असली उद्देश्य आत्मज्ञान प्राप्त करना और दूसरों के लिए प्रेम और करुणा का प्रकाश फैलाना है। गोविंद ने ईश्वर के इस संदेश को अपने हृदय में बसाया और ध्यान से उठ खड़ा हुआ। वह अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसकी आंखों में ज्ञान का प्रकाश था और उसके चेहरे पर शांति का भाव। जब गोविंद अपने गांव वापस आया तो उसके माता पिता और गांव के सभी लोग उसकी बदली हुई स्थिति को देखकर चकित रह गए। गोविंद ने उन्हें ईश्वर का संदेश सुनाया और उन्हें बताया कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है। वह अब एक साधारण बालक नहीं रहा, बल्कि एक ज्ञानी व्यक्ति बन चुका था। उसने गांव में शिक्षा, प्रेम और सेवा का प्रचार करना शुरू किया। उसने गांव वालों को सिखाया कि कैसे वे अपने जीवन में प्रेम, करुणा और दया का पालन कर सकता है। धीरे धीरे गोविंद का संदेश पूरे गांव में फैल गया। लोग उसकी बातों से प्रेरित होकर जीवन में परिवर्तन लाने लगे। उन्होंने अपने भीतर के दिव्य अंश को पहचानना और अपने जीवन को
सार्थक बना लिया। गांव का वातावरण पूरी तरह से बदल गया। अब वहां नफरत की जगह प्रेम का वास था, स्वार्थ की जगह सेवा का भाव था और असत्य की जगह सत्य का अनुसरण था। एक दिन साधु फिर से गांव में आए। उन्होंने गोविंद के चेहरे पर वही दिव्य तेज देखा जो उन्होंने पहली बार देखा था। साधु मुस्कुराए और कहा, गोविंद, तुमने न केवल ईश्वर का संदेश समझा बल्कि उसे अपने जीवन में भीतर उतारा। यही असली ज्ञान है। अब तुम जीवन के हर पहलू में ईश्वर के संदेश को फैलाओ। गोविंद ने साधु के चरणों में गिरकर आशीर्वाद लिया और कहा, महाराज, आपने मुझे सही मार्ग दिखाया। अब मैं इसे औरों तक पहुंचाऊंगा। गोविंद ने अपना जीवन ईश्वर के संदेश को फैलाने में समर्पित कर दिया। उसने गांव के बच्चों को शिक्षा देने के लिए एक विद्यालय खोला जहां उन्हें केवल पढ़ाई ही नहीं बल्कि जीवन के मूल्य भी सिखाया जाते थे। उसने एक धर्मशाला भी बनवाई जहां गरीब और जरूरतमंद लोग को सहारा मिलता था। गांव के लोग गोविंद की सेवा और समर्पण देखकर प्रेरित होते थे और उन्होंने भी अपने जीवन में ईश्वर के संदेश का पालन करना शुरू कर दिया। गांव में अब शांति और समृद्धि का वातावरण था। समय बीतता गया और गोविंद की कीर्ति दूर दूर तक फैलने लगी। लोग दूर दूर से उससे मिलने आते थे और उसके उपदेशों को सुनते थे। गोविंद ने कभी किसी को निराश नहीं किया। उसने सभी को प्रेम, करुणा और सत्य का पाठ पढ़ाया और बताया कि जीवन का असली उद्देश्य आत्मज्ञान प्राप्त करना और दूसरों के लिए एक मिसाल बनना है। गोविंद के जीवन की यह यात्रा सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणा बन गया जो जीवन में अपने उद्देश्य की तलाश कर रहे थे। उसकी कहानी ने यह सिखाया कि अगर हम सच्चे मन से ईश्वर के संदेश को समझने और उसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें तो हम न केवल अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं बल्कि दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैला सकते हैं। और इस तरह गोविंद ने अपने जीवन के माध्यम से ईश्वर के दिव्य संदेश को इस धरती पर फैलाया और सभी को यह सिखाया कि हम सब में एक दिव्य अंश है जिसे पहचानना और उसे जीवन में उतारना ही जीवन का असली उद्देश्य है। इस कहानी के माध्यम से हमें यह समझ में आता है कि ईश्वर का संदेश केवल शब्दों में नहीं बल्कि हमारे कार्यों में है। जब हम अपने भीतर के दिव्य अंश को पहचानते हैं और उसे दूसरों की भलाई के लिए प्रयोग करते हैं तभी हम इस धरती पर ईश्वर का सच्चा संदेश फैला सकते हैं। गोविंद की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयाँ और चुनौतियाँ होगी, लेकिन अगर हम ईश्वर के संदेश पर अडिग रहे और अपने कार्यों में प्रेम, करुणा और सत्य का पालन करें तो हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं और इस संसार में एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताना ये कहानी कैसा लगा। कमेंट का